नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, दीपक जलाने का सही समय क्या होता है? यह प्रश्न सभी लोगों के मन में चल रहा है कि दीपक जलाने का सही समय क्या होता है और क्या शाम को दीपक जलाने से पहले स्नान करना जरूरी होता है या नहीं। यह भी प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं। और दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है, तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान की पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ मुंह धोकर भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, आप चाहें तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप हाथ धो करके भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए। अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए ही सिर्फ हाथ मुंह धो करके पूजा कर सकते हैं। स्नान भी कर सकते हैं, जैसे कि गर्मियों के दिन हैं तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि शाम को दीपक किस समय जलाना चाहिए। शाम को पूजा का समय जो होता है प्रदोष काल का समय होता है। जिस समय सूर्य अस्त होते हैं उस समय हमारे घर में दीप का प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। शाम को तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। सर्दियों के मौसम में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। उस समय सूर्यास्त का समय 4:30 से 5:30 तक हो जाता है और गर्मियों के मौसम में सूर्यास्त 6:30 से 7:30 तक होता है। आपको किसी भी मौसम में दीपक जलाते समय सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब सूर्यास्त हो रहा है तो आपको 5 मिनट सूर्यास्त से पहले आपको दीपक जला देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जलता है उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो तो इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप अपने द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा आपके घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, क्लेश रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। नंबर 2, दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास जरूर जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, तो ऐसे घर में दरिद्रता का वास बना रहता है। और जिन घरों में शाम के समय
तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो प्रयास करना चाहिए शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। नंबर 3, शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहाँ पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनवाया हुआ है, उस स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तो 3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रेरित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।